सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आ गया आप सबको कुछ कल के लिए एनालिसिस करने के लिए एंड कुछ पॉइंट्स बताने के लिए। आज के दिन पे अगर देखोगे तो मैंने मॉर्निंग में लाइव आया था समवेयर अराउंड यहाँ पे, कहीं पे बोल रहा था कि मार्केट आ सकता है नीचे करके, लेकिन मार्केट क्या किया, आज का रेंज जितना भी था इस दिन का, मतलब सैटरडे का, फ्राइडे का एंड थर्सडे थर्सडे का जितना भी रेंज था वो सारे फिल कर दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं गैप नीड्स टू बी फिल्ड करके लिखा था, ये फिल हो गया। फिर स्ट्रक्चर पेंडिंग करके लिखा था, ये स्ट्रक्चर भी पेंडिंग हो गया। सो अब क्या है, ये ना बहुत सारे लेवल्स हो चुके हैं, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर एंजल वन पे देखोगे तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट पे डाल के रखा था, ठीक है। एंजल वन अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे ये वाले पॉइंट से एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, ऐसे करके मार्केट मोमेंटम किया। सो अभी आप देखोगे तो मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ठीक है। मैं सारे लेवल्स हटा देता हूँ। तो अब क्या है, सीन सीन ये है कि मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है, ठीक है। सो अभी के लिए हम कॉल साइड के लिए अगर प्लानिंग करेंगे ना, 21,291 के ऊपर ही प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर। एंड अगर डाउन साइड के लिए देखो, कल ऑब्वियसली इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है तो कल भी गैप डाउन ही खुलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखोगे तो एक्सजीएक्स तो भारी 2% डाउन में है, तो मैक्सिमम वो डाउन साइड ही खुलेगा, ठीक है। ये हो गया। एंड अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज एक स्ट्रक्चर बचा था, वो स्ट्रक्चर फिल हो चुका है, ठीक है। जो कि यहाँ से यहाँ तक अगर फिर डालेंगे, देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली इसका 50% से ही मार्केट रिजेक्शन लिया है। यहाँ से यहाँ तक अगर डालू तो एग्जैक्टली देखो पिन पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से ही रिजेक्शन लिया है, ठीक है। सो अब क्या है, मार्केट क्या हो सकता है, देखो मार्केट में अभी मोस्टली मोमेंटम तो हो चुका है, ठीक है। मोमेंटम इन द सेंस कैसा कि एक डाउन साइड का जो फिल फिल मार्केट को गैप फिल करना था, मार्केट ने कर दिया। अब अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 21,000 यहाँ तक का मोमेंटम बच गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब मार्केट को इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा 21,035 का, ठीक है। इसका जो 50% का एरिया है, एग्जैक्टली देखो ये मार्केट 0.6 से मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट किया। तो मार्केट अब क्या है, इसका 50% के ऊपर जाने से मार्केट क्या करेगा, बुलिश होगा, है कि नहीं। मैं इसको ओह, sorry, ठीक है, इसके ऊपर मोमेंटम देगा, ये एक स्ट्रक्चर बची है, ठीक है। अगर देखोगे तो अब क्या करोगे, करना चाहिए मार्केट को, देखो मार्केट क्या किया अभी, एक अच्छा चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब मार्केट क्या किया, सडनली मार्केट क्या किया, अपना लोअर लो फॉर्म करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। लोअर लो फॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। अब क्या हो सकता है, मार्केट यहां से मूव किया, एग्जैक्टली 0.5 को कट हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट से अगर देखोगे तो मार्केट क्या किया, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया,
ऊपर गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अगर डालेंगे तो आपको एक पॉइंट वो मिल गया 0.6 का। अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट करना है तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक डालूंगा तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक बार इस पर्टिकुलर जोन तक आना है, ठीक है। क्यों रिट्रेसमेंट कंसिडर होगा, क्योंकि मार्केट एक बार कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेगा तो एक बार यहाँ जाके नीचे आए, इतना ऊपर नहीं तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो, ये अगर ज्यादा अपर साइड पे लग रहा है तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, इसको एज अ मैं क्या, इसको मैं एज अ रिट्रेसमेंट कंसिडर करूंगा, ठीक है। मेरे लिए ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एक मार्केट का वे एंड मार्केट का स्ट्रक्चर मैं देख के बता रहा हूँ कि मार्केट एक बार मोमेंटम देना चाहिए और एक ही इसमें फॉल तो करेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड ये वाला देखोगे तो ठीक है गाइस। सो हमारे लिए क्या है, कल कल के दिन पे देखोगे तो मार्केट क्या कर सकता है, कल के दिन पे, कल के दिन पे मार्केट को अगर मूवमेंट करना ही है तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे 0.6 से सपोर्ट लिया, ठीक है। सो मार्केट अगर देखोगे, सॉरी एक सेकंड, तो मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट ये ऐसे मूवमेंट किया है ना, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करूंगा। सो मेरे लिए क्या है, अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट एग्रेसिवली और नीचे आ सकता है, ठीक है। कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, ठीक है। मतलब 21,000 का गैप फिल होना चाहिए, 21,014 का गैप, ठीक है। अगर सपोर्ट लेगा तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जोन के आसपास से ही सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। अगर देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट इसी पॉइंट से नीचे नीचे किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आ गया, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, 2135 एक सपोर्ट एरिया है और 21 मतलब 21,133 का लेवल, 21,035 का एक लेवल, ठीक है। अगर देखोगे यहाँ पे भी, सो देखो मार्केट यहाँ पे भी, यहाँ पे ज्यादा लेवल्स हो गया करके मैं वहां पे डाल के समझाया, ठीक है। ये अभी डायरेक्टली मंडे हम सेट करेंगे, तो मेरे लिए ये पेंडिंग स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ये वाला गैप फिल हो गया। तो अब इसमें भी मैं आपको डाल के बताऊं, ठीक है। यहाँ पे वन डे टाइम, यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट देखो यहाँ से यहाँ तक हम डाले, अभी आपको डाल के दिखाया। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे और फाइंड आउट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट करूंगा कि मार्केट क्या फिर मूव हो सकता है करके, मैं अभी वन वीक टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा आपको। फिलहाल देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली देखो, ये इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक डालूंगा ना फिर, तो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं 21,707 के नीचे जब आया, आते ही गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड देखोगे अगर यहाँ से भी अगर डाल के देखो, इसको भी एज कंसिडर करो तो एग्जैक्टली देखो उस पॉइंट आ रहा है मार्केट को, ठीक है।
जहां पे मार्केट क्या किया, रेसिस्टेंस खाया। तो अब क्या कंसीडर करेंगे, ये जो अपसाइड का मोमेंटम है, मैं इसको अब ऐसे डाल के देखूंगा, इसको, ये कैंडल को, रिट्रेसमेंट कैंडल को। तो यहाँ पे 0.3 0.6 एग्जैक्टली मेरे लिए क्या सपोर्ट एरिया फिर बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है, 21,154 बन रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, भूल जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है। ये पॉइंट अगर इसको ब्रेकआउट करेगा मार्केट, ठीक है, जब तक उसके ऊपर नीचे है, तो यहाँ तक का एक मोमेंटम मिलना चाहिए, ठीक है। ये वाला कौन सा है, 20,000 के आसपास है, मतलब कहीं ना कहीं 21,150। सो वन वीक टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.6 को मार्केट ब्रेकआउट किया, 0.5 0.6 से रिजेक्शन लिया, तो मार्केट अगर इसके नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये टारगेट दिखेगा अपने को, ठीक है। तो ऐसे छोटा छोटा करके प्लान करना होता है। मैं कल तो लाइव आऊंगा ही कल, ठीक है। जो भी नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।